भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का सच एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, वो भी उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शर्मनाक कबूलनामे से, जिसमें उन्होंने सेना से कहा कि उनके मित्र देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके पास जाए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये बयान बताने के लिए काफी है कि उनकी हालत दुनिया की नजर में क्या है, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है जो कभी भी किसी देश से मदद मांगता है तो उस देश को यही लगता है कि ये भीख का कटोरा लेकर आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की थू थू पूरी दुनिया में होती आई है, और यही वजह है कि हर देश से भीख मांगने वाले पाकिस्तान को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। और अब ये बात किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कबूल की है। They no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. तो वहीं सिंधु जल समझौते से हुई चोट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पानी का रोना रोया है। भारत को फिर से गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है और भारत ने भी इसका जवाब दे दिया है। सिंधु जल समझौता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी करारी चोट की है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रहा है। पाकिस्तान में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होते दिख रहे हैं। उनकी कृषि व्यवस्था चरमराने का खतरा मंडरा रहा है। शहर में पानी की कमी से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। और इसके बीच एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने को अवैध बताने का प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. शहबाज शरीफ के बयान से साफ है कि भारत के वाटर स्ट्राइक की वजह से उनके होश फाख्ता हो गए हैं। जहां उनकी आवाम अब पानी की कमी से त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं भारत ने साफ कहा है कि अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। खून बहाओ और हम पानी दें। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। यूं तो 6 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल हमले की स्थिति में नागरिकों के बचाव के लिए थी, लेकिन मॉक ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली मच गई। सीमा पर बैठे आतंकियों को एक और हमले का अब डर सताने लगा है। 6 राज्यों में मॉक ड्रिल से पाकिस्तान में हलचल इसलिए भी है क्योंकि 6 मई को पाकिस्तान पर हमले से पहले भी भारत के कई शहरों में मॉक ड्रिल हुई थी। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? मॉक ड्रिल के बहाने पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है कि भारत दोबारा जंग छेड़ना चाहता है और ऑपरेशन शील्ड उसी की तैयारी है। 6 मई को भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बयानबाजी की जा रही थी कि हम जो है वो कोई एक्शन लेंगे और उस दौरान मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू की गई थी। यकायक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। देश के 6 राज्यों में हुई सिविल डिफेंस एक्सरसाइज से आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खौफ में है। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को अपना अंत दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार मौन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।